आदरणीय विद्वान साथियों एवं मेरे बहनों और भाइयों, मैं पहले भी एक बार भगवान के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं आज गणित की दृष्टि से यह बताऊंगा कि इस संसार को चलाने वाली एक शक्ति है और वो एक ही है, दो नहीं। आज जैसे मैंने बताया, गॉड इज वन, भगवान एक है, वाहे गुरु एक है, खुदा एक है, सब एक है। हम भी यही कहते हैं भगवान एक है, दूसरे भी यही कहते हैं कि भगवान एक है, वाहे गुरु एक है, खुदा एक है। क्रिश्चियन कहते हैं गॉड इज वन, सब एक कहते हैं। ये बात सत्य है कि वो एक है। वो इस संसार को चलाने वाली वो शक्ति एक है, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली वो शक्ति एक है, दो नहीं। जब 2, 3, 4 का कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप किसकी प्रार्थना करेंगे? आप सारी आयु यही रहेगा कि किसके पास जाएं, कहां जाएं, और एक गलत अवधारणा बन जाएगी। इसलिए भगवान एक है, गॉड इज वन, और वो हर जीव जंतु में, हर प्राणी में, हर निर्जीव में, जितने भी संसार में आपको पदार्थ दिख रहे हैं, वो सब के अंदर वही एक शक्ति है। अब हमारे अंदर सभी मनुष्य में वही है, लेकिन दिखता नहीं है, कहीं पर नहीं दिखता। आप देखने की कोशिश करेंगे, दिखेगा नहीं, क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो ये बात हमने गणित की दृष्टि से भी सिद्ध की। देखो, गणित की दृष्टि से बोर्ड में आपको सामने दिख रहा है, मेरे पीछे बोर्ड है। अब ये 3 है, अब 3 में 1 छिपा हुआ है। 3 किसके बराबर है? हम 3 को लिख सकते हैं 3 × 1 बराबर 3। इसी प्रकार 4 बराबर किसके? 4 4 × 1 = 4। 5 किसके बराबर है? 5 × 1 बराबर 5। यानी 1 से गुणा होने के बाद भी उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब 1 इन संख्याओं में छिपा हुआ है। इसी प्रकार देखो, संख्या को छोड़ दो, दूसरे हमारे जो वेरिएबल्स है वो ले लो, लेटर्स हैं, जैसे इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, कोई भी लेटर लो। ए किसके बराबर है? A × 1 बराबर A। बी किसके बराबर है? B × A, B × 1 बराबर B। C किसके बराबर है? C × 1 बराबर C। यानी किसी भी लेटर को 1 से गुणा करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक उसके अंदर है, ये मैंने दिखाने की देखो, मैंने दिखाया है, बीच में देखो 1 है, लेकिन फिर छिप गया। पहले नहीं दिखता था, फिर मैंने दिखा दिया, फिर आखिर में देखो फिर छिप गया। इसी प्रकार भगवान भी इस सारे संसार में, सारे जीवों में छिपा हुआ है, दिखेगा नहीं आपको। आप ये देखने लगे, अब ये 3, 4 A, B, C इत्यादि में मैंने दिखा दिया, वैसे नहीं दिखता एक इसमें। तो वो एक ही शक्ति हर जगह वो। अब जैसे राम है, नाम है उनके, उनको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, राम × 1 = राम, कृष्ण × 1 × कृष्ण, शिव शंकर × 1 × शिव शंकर। यानी इनमें भी भगवान छिपा हुआ था, एक है। आप इनको भगवान का रूप माने, जैसे आपकी मर्जी है, बाकी इनमें भी भगवान छिपा हुआ था, इसलिए आप इनको भगवान कह सकते हैं। यदि इनमें ये भगवान नहीं छिपा होता, एक शक्ति नहीं छिपी हुई होती, तो ये भी भगवान के तुल्य नहीं होते। अब ये इतने बस सारी दुनिया में इतने योग्य महापुरुष थे, इनको भगवान मानने में कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए।
इनमें भी वो शक्ति छिपी हुई है। इसी प्रकार से हर जीव जंतु में, हर प्राणी में, हर निर्जीव में जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं इस संसार में, चाहे वो निर्जीव हैं चाहे सजीव हैं, सब के अंदर परमात्मा है, सब के अंदर भगवान है। उसी शक्ति को याद करो और उसी शक्ति को, वो दिखता नहीं लेकिन अपने जीव आत्मा से उसे देखने की कोशिश करो और उसे जानने की कोशिश करो, तभी हमारा कल्याण होगा। और अब यदि आप ये मानते रहेंगे वहां पर कोई और भगवान है, दूसरी जगह जाओगे वहां पर और भगवान है, तीसरी जगह जाओगे वहां पर और भगवान है, नहीं, भगवान एक है, वो हमारे अंदर है। कहीं जाने की और ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसको याद करो और सच्चे मन से और सच्चे ध्यान से, यानी सच्ची लगन से उसको याद करो। ऐसे नहीं, फर्जी नहीं, फर्जी याद मत करो, सच्ची लगन से उसे याद करो। अब सुबह जैसे मैं इसको ज्यादा विस्तार में नहीं बताते हुए थोड़ा सा बस इतना यहीं पर इसको मैं चाहूंगा सीमित रखना, क्योंकि आप सब समझे हुए, सब जानते हैं, सब योग्य हैं, क्योंकि जब से संसार बना हुआ है तब से भगवान के बारे में सभी विचार कर रहे हैं। ये तो बहुत लंबा विषय हो चुका, तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि आप सुख चाहते हैं तो सुबह उठते, जैसे 4 बजे आप उठते हैं, तो भगवान को याद करके अपना काम करना शुरू कर दो। आपके परिवार में और आपके प्रत्येक परिवार के सदस्यों में, सब में सुख और शांति सबको मिलेगी। और उस परिवार में 1 महीने के 1 वर्ष के बाद ही देखना उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। सुबह 4 बजे उठो तो उठते ही और कुछ नहीं, उठते एक ही बात, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे रक्षक, हे रक्षक, हे रक्षक, ओम ओम ओम, इतना कह करके सुबह और भगवान से बस सद्बुद्धि की प्रार्थना करो। भगवान मुझे अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि दो आप, जिससे मैं अपने सारे दिन के कार्य ठीक ढंग से कर सकूं। और बस इतनी प्रार्थना करके और आप सुबह अपने काम में लग जाइए। रोजाना की ये दिनचर्या बना लीजिए, आप देखना आपके परिवार में सुख और शांति आनी शुरू हो जाएगी। देखो, कोई एक बार ये समझे कि भाई 1 दिन में हो जाए या 2 दिन में, ऐसे नहीं। आप इस कार्य को 1 साल तक करें। यदि 1 साल में उस परिवार में परिवर्तन नहीं हो, उस घर के सभी सदस्य आस्तिक ना हो जाएं और सब में सुख शांति ना हो जाए, तो आप देख लेना और मेरी इस वीडियो को कभी मत देखना आप। लेकिन आप 1 साल तक सारे चारों तरफ से ध्यान हटा करके बस अपने घर पर सुबह 4 बजे बैठ करके, जैसे मैंने बताया 2 मिनट के लिए बस, या 1 मिनट का ही है, 2 भी कहाँ, 1 मिनट में जैसे मैंने अभी बोला था ऐसे बोल करके और सुबह अपने काम शुरू कर दो। आपके घर में, परिवार में, आपके सभी सदस्यों में सुख और शांति बस शुरू हो जाएगी थोड़े दिन में। आप देखना, बस ज्यादा उतावले मत होना। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आप ये महसूस करेंगे कि वास्तव में हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और यही एक तरीका है भगवान को प्राप्त करने का और सुख शांति प्राप्त करने का। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यदि नहीं पसंद आई हो तो मत करना, ये मेरी साथ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप यहाँ सब्सक्राइब कराना नहीं है इस दुनिया की तरफ। मैंने तो आपके इस जीवन में सुख और शांति का मेरा उद्देश्य है, वो आपको मिलनी चाहिए। आप ठीक रास्ते पर चलें
आपके परिवार में सुख शांति हो, ये मेरा उद्देश्य है। मेरा सब्सक्राइब कराना उद्देश्य नहीं है। तो अंत में मैं आपसे एक बार पुनः ये प्रार्थना करूंगा, इस वीडियो को देख करके और आप अवश्य इस पर चलने का प्रयत्न करेंगे। आपको कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखाई देगा। आपको मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं हृदय से आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।